देख रहे हैं आप महबूब अवधेश। और इस वक्त देश के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक आधे घंटे के बाद देश से क्या कहेंगे। तो क्या बात कर सकते हैं, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर बात कर सकते हैं, ये एक बात हो सकती है। इसके अलावा अनलॉक 2 पर भी पीएम संबोधित कर सकते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में। इसके अलावा अनलॉक के दौरे में जनता से लापरवाही न करने की अपील भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता से कोरोना की सावधानी और बचाव पर पीएम बात कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल ये है। कोरोना वैक्सीन के निर्माण पर भी पीएम बात कर सकते हैं, देश को कुछ बता सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में चाइना से चल रहे विवाद पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, विपक्ष भी मांग कर रहा है, इस पर बात करें पीएम। भारत की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता पर बात कर सकते हैं। सीमा पर चीन के रुख पर कड़ा संदेश पीएम दे सकते हैं। और कोरोना काल के बीच देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की नीति पर भी पीएम बात कर सकते हैं। तो क्या क्या बातें हो सकती हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि 4 बजे इंतजार है और लगातार एबीपी गंगा पर कवरेज जारी है। हम आपको लाइव प्रधानमंत्री का भाषण दिखाएंगे कि राष्ट्र के नाम अपने इस संबोधन में वो क्या कहते हैं, लेकिन बातें क्या क्या हो सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पूरे देश को इंतजार है राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, लेकिन हम जमीन से अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या चाहती है। विपक्ष की हमने अपनी अपनी बात सुनाई आपको उत्तर मांगे प्रदेश में कि विपक्ष क्या चाहता है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं देहरादून से, और नीतीश पांडे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जो आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि पीएम क्या बोल सकते हैं और जनता क्या चाहती है कि क्या बोले पीएम? देखिए, संक्रमण और संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की प्रतीक्षा पूरा प्रदेश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। और अगर जनता के मूड की हम बात करें तो उसकी अपेक्षा इस बात को लेकर ज़्यादा है। वो ये मान रही है कि अनलॉक 2 की बात होगी, कारोबार की बात होगी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर बात होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रतीक्षा जनता को किसी बात को लेकर है तो वो है चाइना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड होगा, उसको लेकर लोगों में बेहद उत्सुकता है। क्योंकि कल 59 ऐसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा दिए हैं। उसके बाद एक तरह से जनता में उत्सुकता इस बात को लेकर है कि क्या जो चाइना के बड़े बड़े टेंडर्स हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे टेंडर्स हैं जो चाइना की कंपनियों के हाथ में हैं, तो क्या वो रद्द किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तमाम ऐसी खबरें हैं कि सरकार समीक्षा कर रही है चाइना के टेंडर्स को लेकर, चाहे वो रेलवे का मामला हो या मेरठ से दिल्ली के बीच में जो रैपिड जो रोड बनने वाला है और साथ ही साथ मोनो रेल को लेकर तमाम ऐसे टेंडर्स हैं, उनकी समीक्षा भारत सरकार करती है या नहीं करती है। जिस तरह से ऐप्स पर रोक लगाई गई है, जनता में बहुत इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से खुशी है कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जो राष्ट्र का नाम संबोधन प्रधानमंत्री का होता है हमेशा से 8 बजे रात को होता रहा है, लेकिन ये 4 बजे होना है। इसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता है कि आखिर प्रधानमंत्री ने अपने टाइम को क्यों परिवर्तित किया है, आखिर क्या ऐसी नई चीज होने वाली है। अगर हम राष्ट्र के नाम संबोधन की बात कर लें तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं लगभग 1 दर्जन बार, बिल्कुल उन पर भी बात करेंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में ही चलते हैं। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, वाराणसी क्या सोच रहा है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, उनको संसद तक भेजने वाले लोग हैं। और देश लोगों में उत्सुकता है। उत्सुकता इसे लेकर है कि जिस तरह से कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, जिस तरह से तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना का संक्रमण कहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसे लेकर क्या प्रधानमंत्री कोई बात कह सकते हैं, कोई मंत्र दे सकते हैं।
अगर बात करें उत्सुकता अगर जनता की उत्सुकता की बात करें तो जो दूसरी उत्सुकता है इस बात को लेकर है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से विरोध की स्थिति है, आम जनता के साथ जो प्रधानमंत्री का जुड़ाव है, क्या उसे लेकर प्रधानमंत्री कोई बयान दे सकते हैं, उसे लेकर जनता को कुछ मंत्र दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं। और अगर तीसरी बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम जनता जमीन पर किस तरह से राहत पाए और आगे क्या करना है, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आगे क्या करना है, इसका क्या मोदी मंत्र होगा, इसे लेकर खासतौर पे उत्सुकता है। हमारे साथ काशी की जनता भी मौजूद है, युवा मौजूद हैं, ये भी उत्सुक हैं, इनसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, अगर बात करें तो लगभग आधे घंटे। जी जी। किस तरह की उत्सुकता मन में, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे देश की, हमारे शहर की सारी युवा, सारी जनता इस उत्सुकता में कि शाम में हमारे मोदी जी जो संबोधन करेंगे उसमें वो क्या हम लोग के लिए छूट देंगे, किस प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन करें, कैसे क्या करेंगे, इसको लेके युवाओं के मन में काफ़ी सोच है। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कोरोना काल चल रहा है, प्रधानमंत्री से किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं और कितनी, जैसे ही अब बात हुई तो हमेशा 8 बजे, इस बार 4 बजे, क्या लग रहा है? कुछ खास होगा, जनता के लिए होगा, कुछ मंत्र मिलेगा, क्या है? जैसे कि अभी तक सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी के ज़्यादा जितने भी संबोधन होते थे सब शाम में या सुबह होते थे 11 बजे या शाम में 8 बजे होते थे, लेकिन आज 4 बजे है। सबसे बड़ी चीज़ ये 4 बजे है तो जरूर कुछ विशेष होगा। बिल्कुल जिसके लिए विशेष सबके की मन में बात है और हमारे साथ नीतीश आप बने रहिए। देहरादून का भी रुख करते हैं, रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की तो वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्योंकि जब राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री देते हैं तो जनता के मन में बड़ी उत्सुकता रहती है, देश के मन में उत्सुकता रहती है कि आज क्या बातचीत होने वाली है। देहरादून के मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं लोग? जी देखिए, उत्सुकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे ठीक अपना संबोधन करेंगे और सभी लोगों को इस बात का इंतजार भी है कि क्या कुछ ऐसा खास रहेगा। एक समय में परिवर्तन की जो लगातार बात आ रही है वो सभी लोगों के दिल में भी है कि क्या इसमें भी कुछ खास है, क्या समय को परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से 2 चीज़ें हैं जो पूरे देश में चल रही हैं, एक तो अनलॉक 2 शुरू हो गया और ज़्यादा रियायतें दे दी गई हैं, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच क्या कुछ ऐसा आज मंत्र जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं जिसको सभी लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार लोगों को तमाम वो चीज़ें बता रही है कि इस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी को आगे जीना है कोरोना काल में, उन सब चीज़ों को लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत बखूबी तरीके से उन्हें निभा रहे हैं। और अब तो ये हो गया है कि जिस तरीके से पहले शुरुआत में वो चीज़ें नहीं देखने को मिली थी, अब वो हैबिट में शामिल हो गई हैं। लोगों की आदतें बन गई हैं कि कैसे कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो हर किसी के दिल में कुछ बातें हैं, एक तो कोरोना को लेकर, अनलॉक 2 को लेकर कि अब जो रियायतें मिली हैं उस बीच कोरोना के साथ कैसे जीना है, और दूसरा जिस तरीके से सीमा का जो विवाद है। और कल हम बात करें तो जो चीन के जो ऐप हैं उन पर बैन लगाया गया है, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों में खुशी है। लेकिन एक चीज़ और सामने निकल कर आ रही है, लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हम एक मोबाइल फ़ोन्स की ही बात करें तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा बिजनेस सीधा चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी हम लोगों को अभी स्ट्रांग होने के लिए कुछ जो है अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये भी हमको देखना होगा बिल्कुल, कि ये क्या भी हम जनता के तैयार मन में हैं है। कि और हम हर चीज़ प्रयागराज का रुख बहिष्कार कर करते सकते हैं, क्योंकि लोग मोहम्मद अगर मोइन उसमें हमारे साथ सहयोग बने देते हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से 4 बजे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, प्रयागराज तो ऐसा शहर है जिसने कई प्रधानमंत्री दिए, क्या सोच रहा है शहर, क्या मन में है प्रयागराज वासियों के? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार है, काफ़ी उत्सुकता है लोगों के अंदर, और लोग इस बात को लेकर अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आज बोलेंगे क्या, किस विषय पर बोलेंगे, क्या कुछ बोलेंगे। क्योंकि इन दिनों देश में 2 बड़े अहम मुद्दे हैं, एक कोरोना का मामला है, दूसरा चीन का मामला है। और मज़े की बात यह है कि कल दोनों ही मामलों में केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी हो चुकी है, गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अगर हम कोरोना की बात करें तो अनलाइक 2 में किस तरह की गाइडलाइन रहेगी वो जारी हो चुकी है। चाइना को लेकर के बात करें तो कल जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि क्या इन दोनों विषयों से अलग हट करके प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं क्या। हम आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी प्रधानमंत्री के संबोधन में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा अभी से पसरने लगा है। लोग जाकर के अपनी टीवी सेट से चिपक गए हैं,
कोई रेडियो पर सुनेगा, कोई मोबाइल पर सुनेगा। और यही वजह है कि इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, आमतौर पर इस वक्त यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ होती है और कई बार तो जाम सी स्थिति लग जाती है। लेकिन आज इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसर गया है, जबकि मौसम भी खुला हुआ है। और ये सन्नाटा सिर्फ इस वजह से पसरा हुआ है क्योंकि लोगों ने पहले से मन बना लिया है, लोगों ने पहले से तैयारियां कर ली हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनना है। हालांकि किस बात को लेकर संबोधन होगा, किस विषय पर होगा, इसको लेकर के लोग अभी निश्चिंत नहीं हैं। लोग कयास लगा रहे हैं, लोगों को इंतजार है, कयासों लोगों का को दौर उत्सुकता जारी है, है। इंतजार का लेकिन दौर लोग ये जारी जरूर है। उम्मीद कर रहे हैं जी। कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोलेंगे जो जिससे राहत मिलेगी। लोग इस बात को लेकर निश्चिंत है कि प्रधानमंत्री आज जो कुछ बोलेंगे वो मुश्किल दौर में राहत पहुंचाने वाला होगा। राहत की उम्मीद प्रयागराज कर रहा है। वीरेश जी, जिस तरीके से पूरी तैयारियां हैं और प्रयागराज की तस्वीर आपने देखी, कितना इंतजार है कि लोग घरों में पहुंच गए क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है। बड़ा चुनौती का दौर है। जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो सरकार के जो मंत्री हैं, जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, जो सहयोगी संगठन हैं, ये भी बड़ी तल्लीनता से सुनते हैं। और कई बार, हालांकि कोरोना काल है, लेकिन कई बार विशेष इंतजाम होते हैं कि कार्यकर्ताओं को उससे जोड़ा जाए। क्या कोई ऐसी तैयारी भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुने, इसके लिए कुछ किया जा रहा है? वीरेश जी, सुन पा रहे हैं क्या? तो वीरेश का रुख करेंगे, फिर से एक बार वाराणसी चलते हैं। नीतीश हमारे साथ बने। नीतीश, अवधेश अपना बिल्कुल। वीरेश जी, सुन पा रहे हैं क्या? अवधेश अपना सवाल दोहराएं। अब मेरा सवाल ये था कि जब राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होता है या मन की बात भी होती है, तो एक बड़ी तैयारी बीजेपी करती है, बीजेपी के नेता करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भाषण पहुंचे। हालांकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरी है, लेकिन क्या ऐसी कोई तैयारी है? देखिए, इस वक्त मैं लोक भवन और विधानसभा के बीच में खड़ा हूं और मुझसे 50 कदम की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। चूंकि ये कोरोना का महासंकट काल है और ऐसे वक्त में इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें न हो सके और बेवजह का बवाल बने। और क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन है प्रधानमंत्री का और किन विषयों पर वो संबोधित कर सकते हैं, इस बात की उत्सुकता हर मन में है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, सरकार के लोगों में है, मंत्रियों में है और खुद मुख्यमंत्री भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं हो सकती है क्योंकि ये संक्रमण और संकट का वक्त है और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं तो उनका संबोधन ही बहुमूल्य है और बहुमूल्य संबोधन को सुनने के लिए लोग घरों पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अपनी जो व्यवस्था है उसके साथ मौजूद हैं। पार्टी ने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, सरकार ने कोई तैयारी नहीं कर रखी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है और कोरोना के इस संक्रमण काल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, घर से अपनी बातों को सुने, हमारी बातों को सुने, लेकिन इस तरह का कोई भीड़ भाड़ न करें। तो इस तरह से कोई आयोजन की व्यवस्था न पार्टी, सरकार किसी ने नहीं किया है। लेकिन उत्सुकता सबको है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों को भी है और पूरे प्रदेश को है और साथ ही साथ पूरे देश को है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन रात के 8 बजे गरीब होता कल्याण है। योजना लगभग का भी मैंने आज पहले आखिरी बताया दिन कि है, 1 दर्जन क्या बार इस वो पर भी प्रधानमंत्री लोगों बनने की निगाहें हैं कि इसको लेकर क्या पीएम कुछ कह सकते हैं? जो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा था उसकी मियाद आज खत्म हो रही, कल से क्या होगा नहीं पता, अभी तो कोई ऐलान नहीं है। तो गरीबों को मुफ्त राशन का क्या होगा? देखिए, ये जो सवाल था वो भी अहम है कि आज मुफ्त राशन की योजना खत्म हो रही है, मुफ्त राशन योजना आगे बढ़ाने का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या इस पर भी पीएम बोल सकते हैं? ये भी एक अहम बात है। गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिया गया अभी तक, अप्रैल मई जून में मुफ्त राशन की योजना चलाई गई, लेकिन आज इसकी आखिरी तारीख है, इसको एक्सटेंड करने के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ है। मुफ्त राशन की योजना में 81 करोड़ लोगों को लाभान्वित इसके जरिए किया गया। और एक बार फिर से रुख करते हैं, नीतीश हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन वीरेश जी, सवाल आपसे ये है कि गरीब कल्याण योजना के तहत जो 81 करोड़ लोगों को राशन से लाभान्वित किया जा रहा था, उस पर भी लोगों की निगाहें होंगी कि क्या वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी कोई ऐलान नहीं हुआ कि इस योजना को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है।
देखिए, अनलॉक 2 को लेकर तमाम तरह की जो योजनाएं आ सकती हैं, इसको लेकर लोगों में उत्सुकता तो है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, अगर लोगों के दिल की बात करूं, अगर हमने 100 या 50 लोगों से बात की, उसमें मैक्सिमम अगर 99% लोगों की अगर हम बात करें, तो इन सब मुफ्त की योजनाओं से इतर वो चाइना पर प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड होगा, राष्ट्र के नाम जो संबोधन प्रधानमंत्री करेंगे वो किस रूप में चाइना को टैकल करेंगे, किस रूप में राष्ट्रीय अस्मिता का ख्याल रखेंगे और किस रूप में चाइना को जवाब देंगे और चाइना की जो गुस्ताखी है उसका किस रूप में वो प्रहार करेंगे, किस रूप में अपनी बयान को रखेंगे, इसको लेकर लोगों में बेहद उत्सुकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद जग चुका है और चाइना की जो गुस्ताखी है, लोगों का मानना है कि जिस तरीके से चाइना हमसे भारत के विशाल बाजार से पैसे कमाता है और हमारे ही पैसे से हम पर रोब दिखाता है और साथ ही साथ गलवान पर नजरें गड़ाकर वो बलवान बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बलवान बनने की कोशिश और गलवान पर नजर पर प्रधानमंत्री की किस रूप में प्रतिक्रिया होगी और क्या स्टैंड होगा, इसको लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मैं अगर बात करूं तो पूरे प्रदेश और देश की जनता की निगाहें सुनना चाहती है और विपक्ष ने भी यही मांग की है। नीतीश पांडे जी, स्टैंड होता है, इसी स्टैंड की अगर हम बात करें तो वाराणसी से आपकी ही दो अपडेट्स आपने दिए कि जो सिल्क साड़ी बनाते हैं बुनकर, वो चाइना के रेशम का विरोध कर रहे हैं। अब रुद्राक्ष का जो काम था नेपाल से, वो भी गड़बड़ होने की स्थिति है। देश, वाराणसी कम से कम देश किन परिस्थितियों के साथ खड़ा है, ऐसे में अगर गलवान की बात करें, हम नेपाल की बात करें, इसको लेकर प्रधानमंत्री से क्या बातचीत की बात करें, इसकी अपेक्षा वाराणसी कर रहा है? अवधेश, जिस तरह से इस पूरी जो अगर कहें व्यवस्था में बनारस एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, व्यापार की दृष्टि से इस तरह से कि भारत और नेपाल के किस तरह से संबंध है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चाइनीज जिस तरह से रेशम है और बुनकर जिस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं कि जो हम किसी भी कीमत पर जो हैंड पावरलूम की जो साड़ियां हैं उनमें चाइनीज़ रेशम किसी भी स्तर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब इसके बाद का हल क्या होगा, सबसे बड़ा जो सवाल है जो जनता के मन में कि अगर इस चीज़ को हम नहीं करेंगे तो इसका हल क्या होगा, इसे लेकर जनता के मन में उत्सुकता है कि क्या प्रधानमंत्री इसके बाद भी कुछ बोल सकते हैं, आम जनता से कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी ली होगी प्रधानमंत्री ने। ये सारी उत्सुकताएं हैं उनके मन में कि क्या अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो आगे का हल क्या होगा। और इसके साथ ही सेना और ख़ास तौर पे देश की सीमाओं को लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इसके लेकर भी जनता में उत्सुकता है, खास तौर पे युवाओं में उत्सुकता है। काशी की जनता भी हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बोल सकते हैं, किस तरह की उत्सुकता है काशी के मन में? देखिए, सबसे बड़ी जो आवश्यकता इस समय की, जो हम लोग की इच्छा है उनके मुँह से सुनने की, कि चाइना जिस तरीके के धोखेबाजी और जिस तरीके के गलत कार्यों पे उतारू है और हमारे बाज़ार पे कब्जा करना चाहता है अपने उत्पादों के द्वारा, उसका एक प्रबल विरोध, वित्तीय युद्ध तो घोषणा होनी चाहिए। जैसे आज सारे ऐप इन्होंने बंद कर दिए, घोषणा कर दी, तो इस तरीके से और रासायनिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और तमाम खिलौने, उसने हमारे लगभग 30% इन चीज़ों के बाज़ार पे कब्जा कर रखा, बिजली के सामानों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, रेशम पर। रेशम तो बनारस की स्थिति ये है कि 70% रेशम की, चाइनीज रेशम की साड़ियाँ बन रही हैं। तो बुनकरों ने तो बहिष्कार कर दिया कि हम इसको नहीं बनाएंगे, हम इसको नहीं बनाएंगे। और इसके विकल्प में हमारे पास जो है अब आसाम, बंगलोर और आंध्र प्रदेश के जो सिल्क के क्षेत्र है, अगर वहाँ से रेशम नहीं आता है और धागा नहीं आता तो इनके लिए बेरोजगारी की चीज़ें होंगी, तो धागे भी हमको बदलने होंगे देश हित में। बिल्कुल, और जो जैसे देश की एकता का धागा है वो भी मजबूत होगा, धागा बदलना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, देहरादून का रुख करेंगे और प्रयागराज भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और प्रधानमंत्री के इस राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।